दूसरे को सूल मार दो तो पिता प्रसन्न होगा क्या? ऐसा कोई धर्म तो हमने आज तक पढ़ा नहीं कहीं किसी ग्रंथ में। मनमानी आचरण, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करता है, दूसरे धर्मावलंबी का हिंसा के द्वारा दुख पहुंचाता है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या बुद्धि में? तो ये बुद्धि ही तो गिर गई ना। तो हम सोचे कि हम समाज सुधार लेंगे। आप पूरी समाज की रचना करने वाले और सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपकी ही त्रिगुण माया है। जितना बल दिया है मन से, वाणी से, कर्म से, हम यही चेष्टा करेंगे सबको सुख मिले, सब आनंदित हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि ठीक हो। मैं कहे आप जानो प्रभु, मेरी सामर्थ्य आप हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य आप हो, आप जैसा चाहो। इसी में शांति है और यही सत्य विषय है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। अमित जी आयरलैंड से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से बहुत सी प्रक्रियाएं के बारे में पता चला, बहुत कुछ हमने अपना भी लिया है, बहुत कुछ हम प्रयासरत हैं। परंतु महाराज जी, गृहस्थी में रहते हुए कुछ गलती ना हो जाए, लाल जी श्री जी हमसे रूठ ना जाए, तो एक दो महाराज जी प्रश्न थे। श्री जी को घर पर स्थापित करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, और यदि किसी कारणवश बाहर जाना पड़े। पहली बात, श्री प्रियालाल की सेवा विराजमान करने पर पहली बात, ये मेरे प्राण प्रिय हैं ऐसी भावना कर लो। तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। अपने प्यारे से कैसे प्यार करते हैं, अपना बच्चा हो तो कैसे प्यार करते हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाहर जाना, भीतर जाना, जो भी सब उसी प्रश्न का उत्तर हो जाए। हमारे प्राणाराध्य है श्यामा श्याम, उनको जब हम विराजमान किए तो वैसे दुलार करें जैसे प्राण प्यारे इकलौते बच्चे को हम दुलार करते हैं। बस उनको दुलार चाहिए। सिद्धांत एक कोने में है और दुलार एक कोने में है ना। प्रातः काल से उठ करके शयन तक जितना बने, जैसे हमारा बच्चा हो, हमें ड्यूटी जाना है तो हम कैसी व्यवस्था करेंगे? सुबह से अच्छे से पवा करके, मतलब श्रृंगार स्नान के पवा के, और थोड़ा भोग और जल रख दिए। अगर कोई घर में है तो उसको सेवा सौंप दी, देखो मध्याह्न में फिर शयन करा देना, फिर उत्थापन करा। नहीं है तो आप सो जाना, भूख लगे तो पा लेना, हम ड्यूटी में जा रहे, शाम के आएंगे। शाम के फिर उल्लसित होकर आ रहे हैं, कुछ फल लिया, कुछ मीठा लिया, जैसे अपने प्रिय को कैसे, अपने प्यारे प्रभु हैं। डरना ये नहीं है, डरना नहीं कि ये नियम वो कानून, ये सब नियम कानून जो है वो अलग। ये प्रेम की उपासना, मेरे प्रभु, ममता, ममता प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपने उठे, पवित्र किया शरीर, प्रिया प्रीतम को उठाया, उनको भोग लगाया, मंगला आरती की। इसके बाद जो है अपनी दिनचर्या में जो घर गृहस्थी, फिर श्री जी को स्नान कराने के लिए अगर अवसर है तो कर दिया, जो घर में है उनको बोल दिया। क्योंकि गृहस्थी में अष्टयाम सेवा बैठ करके नहीं हो सकती, उसको ड्यूटी जाना 8 घंटे 10 घंटे व्यापार। तो घर अपने प्रिया प्रीतम भोग लगा दिया, विराजमान कर दिया, शाम के आए, आरती कर दी, भोग लगा दी, शयन करा दिया। नाम जप खूब करो, विराजमान करो, ठाकुर विराजमान। और उसमें डरो मत कि कोई अपवित्रता हो गई तो पाप लगेगा। अपने बच्चे के लिए डरा जाता है क्या? तो नौ किशोरी किशोर हमारे प्राणाराध्य है। कर्माबाई सुबह बिना स्नान के भोग खिचड़ी के लगाती थी, क्योंकि उसको प्रियता थी कि मेरे ठाकुर को तो शाम रात्रि में शयन करा दिया था, फिर रात्रि में तो कोई भोग लगाता नहीं, तो तड़के तो भोग लगता मालूम मंगला के सब, लेकिन 3 बजे कौन भोग लगाता हो? भूख लगी होगी, जल्दी से खिचड़ी बना कर ठाकुर जी गोद में आके बैठ के पाते थे। क्या था? भाव। सबसे पहला काम था सो के उठ के खिचड़ी बना के ठाकुर जी को पवाना। भाव, प्रभु भाव के वशीभूत है। नियम कानून सब एक तरफ है। थोड़ा पवित्र होकर के अपने ठाकुर को, गृहस्थी में ज्यादा विस्तार सेवा नहीं, भोग लगाया, फिर रात्रि में भोग लगा के शयन करा दिया। दिन भर नाम का अभ्यास करो, चलते फिरते नाम जप करने का अभ्यास करो, और डरना नहीं कि अपराध बन जाएगा। अपराध विद्वान और ज्ञानी जनों के लिए है, अपने घर के ठाकुर क्या अपराध है? महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अत्यंत एकांतवासी रहना पसंद करता है, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक कार्यों से विरक्त रहता है। अगर भगवत चिंतन प्राण रहता तो नमस्कार योग्य है। पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा जो भजन अधूरा रह गया उसके लिए आया होगा। अगर स्वभाव में कमी है
मान लो भजन में प्रियता नहीं है, नाम जप में प्रियता नहीं है, लेकिन स्वभाव ही ऐसा है, तो वो फिर मानसिकता की कमजोरी भले मानी जाए। अगर भजन प्रियता के कारण ऐसा होता है तो कोटि कोटि बंदनी है पूर्व का कोई भजन, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए आता है। तुम्हारा है क्या ये तुम्हारे लिए प्रश्न है? नाम जप करते हो क्या? प्रभु का नाम जप करते हो क्या? क्या नाम जप करते हो? तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता सबसे मिलना जुलना? अकेले रहना अच्छा लगता है। क्यों अकेले रहना क्यों अच्छा लगता है? अंदर चाहत होती है ना, क्यों अच्छा लगता है? बोलो ना, ऐसा क्यों अब तुम्हारे मन में आता है कि मैं अकेले रहूं? उत्तर दो ना। अच्छा नहीं लगता अकेले रहना अच्छा लगता है। प्रभु के चिंतन में तुम्हारी रुचि होती है अकेले में? नहीं। अच्छा, अभी भागवतिक स्थिति वाली बात तो है, लेकिन जैसे भागवतिक स्थिति, जैसे अपने लोगों का था ना, स्कूल से पढ़ के आया, झोला टांग दिया और एक 2 खंडा मकान था, ऊपर वाले खंड में निकल के बंद किया दरवाजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। क्योंकि ये पता चल गया था कि मतलब बच्चेपन की बात करें कि नाम ही भगवान का साथी, कोई अपना साथी नहीं। और उस समय संत जन आते थे, सन्यासी जन, वो कीर्तन करवाते थे श्री राम जय राम जय जय राम। उस समय एकांत होते ही मन व्याकुल हो जाता भगवान के लिए। तभी तो 13 वर्ष की अवस्था में भाग पड़े भगवान के मार्ग। अगर भगवान के लिए है तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो हाँ मनोचिकित्सक है ना, उनसे कुछ औषधियां। तो अगर मानसिक कमजोरी, तो कुछ औषधियों के द्वारा वो पदार्थ जो उसको कमजोर कर रहे हैं पुष्ट कर सकते। और अगर कहीं ये बात है कि एकांत होते ही भगवान नाम चलने लगा, व्याकुलता बढ़ी, इतनी अवस्था में तो इतने प्रश्न हमारे अंदर खड़े हो जाते थे कि जिनका उत्तर हम ही नहीं दे पाते थे कि माँ कुछ बोलते ही नहीं। नहीं, इसमें हो सकता है मानसिकता की कमजोरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये भागवतिक स्थिति हो सकती है। एक बार आप इसको किसी कौन से, हाँ, उनको दिखा लीजिए ऐसा। अगर ये सही प्रश्न का उत्तर देने, जैसे छोटे ही थे हम, छोटे, बस बार बार प्रश्न आता है, माँ माँ तो मरेगी, फिर ये भाई भी मर सकता है, यार मेरे साथ रहेगा कौन कौन? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हे भगवान, आप सत्य हो तो कैसे मिलोगे? बस ये कैसे मिलो, इसीलिए एकांत अच्छा लगता। ऊपर भाग जाते, एकांत में बैठते, सिटकिनी बंद कर लेते, पर ये किसी को बताते नहीं कि हमारे अंदर है। पर जब संत जन आते तो उनसे वार्ता करने में सकचाते भी नहीं। हाँ, मतलब था एकांत प्रीता, लेकिन मतलब जानना चाहते थे हम साधुता क्या है, भगवत मार्ग क्या है। तो हमें लगता है एक बार आप किसी से थोड़ी औषधियां जो शरीर में मानसिकता की कमजोरी को दूर कर दें, एक बार देख लीजिए, ठीक है? दिनों बाद दर्शन सिया जी की जय, सिया जी की जय। दुल्हा दुल्हन सहेली हम सिया जी की, ये अद्भुत है सरकार। हमारे पूर्वाचार्यों के जो नित्य निकुंज की दिव्यलीला का जो सुख है, जो अत्यंत गोपनीय है और श्री किशोरी कृपा से अत्यंत दुर्लभ भी है, वह किशोरी जी सरकार को स्वयं अपने निज परिकर को प्रकट करके और आज संपूर्ण विश्व को अपने रसराज का सुख प्रदान करा रहे हैं।
ये हम सबका अत्यंत अत्यंत हाँ, महान सौभाग्य है। प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का ही बल काम करता है इसमें, और ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता है, तो उन्हीं का। पूर्व काल में सरकार हमारे आचार्य गुरुजन श्री लक्ष्मण किला परिवार में जी और जो अपना रसिकाचार्य स्वामी श्री जीवलानंद सरकार से अग्र स्वामी जी यहाँ खूब होता था। जी और हमारी श्री सीतामढ़ी धाम में श्री श्री चंद्रकला दीदी हुई जी जी सरकार, ये उपासना को खूब पुष्टि किया। गुरुदेव सरकार, लक्ष्मण कला सरकार दी सरकार ने भी खूब खूब इनका अंतरंग लीला का सुख, चूंकि ये इतना दुर्लभ है रस जी जी कि जी पहले तो जैसे शरीर में आसक्ति है, शरीर आसक्ति का इंद्रियजन भोग सुखों का त्याग हो, अंतःकरण सम अवस्था को प्राप्त हो, विषमता का त्याग करके, फिर जिस समता से मोक्ष पदवी प्राप्त होती है, जीवन मुक्त अवस्था, उस सुख का भी त्याग हो, जो मोक्ष सुख है उस सुख का भी त्याग हो, फिर वो परम शांत रस की स्थिति आती है, उसके ऊपर फिर दास्य रस आता है, फिर उसके रस सख्य, फिर वात्सल्य, फिर कांता भाव के ऊपर है ये सहचरी पद, जहां स्वसुख वांछा का लेश भी नहीं। जैसे कांता भाव में है ना, प्रीतम को सुखी करना और प्रीतम के सुख की लालसा भी रखना कांता भाव में है, क्योंकि प्रेम वीक्षण हमारी तरफ प्रेम से देखें आदि आदि, वो तो हृदय के चिंतन का विषय होता है। पर सखियां नहीं, प्रिया प्रीतम मिले, मुस्कुराएं और वो खेलें, तो सखियों का हृदय ना वो आशीष देती है। ऐसे ही खेलते रहो युगल सरकार, ऐसे किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं, किंचन मात्र। एक श्री सुधानिधि में श्लोक है कि लाडली जू, आप कभी ऐसा प्रसन्नता पूर्वक यदि करें कि आप हमें इशारा करें, अपने प्रीतम को भी इशारा कर दें कि मेरी सहचरी से श्रृंगार रस में रंग दो, और आप मुझे भी आदेश करें कि मेरे प्रीतम जैसा चाहते हैं वैसी अनुकूलता प्रदान करो, तो वो मुझे हृदय से लगाएंगे, मैं रोमांचित होंगी, वो मुझे दुलार करेंगे, मैं वो भाव प्रस्तुत करूंगी कि आपका सुख मुझे मिल रहा है। पर प्यारी जो हमारी निष्ठा आपके गोरे चरणारविंद में रहेगी, लालजू के भी श्रृंगार रस प्रदान करने पर भी मेरे हृदय में आपके सेवा सुख के सिवा ये मतलब आंतरिक से, हाँ बहुत, ये मतलब इसके इसमें मौन ही अब क्या, जहां साधारण भक्ति की समझ नहीं है, फिर भागवत धर्म के ऊपर जो प्रेम धर्म विराजमान उसका परिचय नहीं, फिर तो यदि स्नेहाद राधे राधे दिशस्यति लांपट्य पदवीम गतम में त्वा पृष्ठम तदपि मम निष्ठाम शृण्यथा कटाक्षरालोके। लाडली जू, यदि आप ऐसा कभी करेंगे भी ना, तो मैं उनको कटाक्ष से बेंधूंगी, उनके हृदय से लगूंगी, मुस्कुराऊंगी, पर मेरी निष्ठा सुनो, मेरा मन आपके चरण दास्ता के ही सुख को स्वीकार करेगा, प्रीतम के लिए ये अपने जो वृंदावन रस की लीला में वही ये है, जो वही है। सहचरी पद है सबकी समझ में नहीं आने वाला। ये तो सहचरी भावापन्न महापुरुषों के अनुगामी होकर और उनकी जूठन पाकर ही रंग चढ़ता है, अन्यथा तपस्या ज्ञान साधना यह इसकी पहुंच नहीं। और इसे बोले तो कैसे बोले, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी, ये तो बस वैसा ही है कि जा सिर बीती हो कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती हो दूसरा। तो और चर्चा हो सकती है भगवान के महामहिम स्वरूप की, सौंदर्य की, गुण की, उनके वैभव की, ऐश्वर्य की, पर इनके प्रेम की चर्चा या तो प्रेमी रसिक जनों के और या फिर जाने मोरी छाती, बस इसके आगे उसको कोई वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। लाडली लाल को श्रृंगारित करके सखियां उनको सुख पहुंचा के जब दूर से दर्शन कर रहे तो आशीष देती है, दूल्हा दुल्हन ऐसे सुखी रहो। ऐसे वो महान प्यार जो सखियों के हृदय में जो अग्रदेवाचार्य आदि महापुरुष बड़े बड़े हुए ना, हाँ ये सब इसी भाव के द्वारा सिया राम जी का सेवन बड़ा ही मृदु सरस, बहुत ही
पर इसके लिए बस एक ही उपाय है, इसी भावापन्न महापुरुष का, जो इसी भाव का, उसका कृपा प्रसाद, उसका सानिध्य, उनकी चरण सेवा, उनकी करुणा कटाक्ष। अन्यथा जैसे शास्त्रों में अन्य भी मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, वेदांत आदि भी ब्रह्म बोध के मार्ग हैं, पर जब यहाँ का रस सामने परोसा गया तो ऐसा लगा जैसे जनक जी कह रहे हैं भरत जी की मति के लिए कि यद्यपि वेदांत में, शास्त्र में, ब्रह्म में प्रतिष्ठित मेरी बुद्धि है, पर भरत की प्रेम महिमा देख करके मेरी बुद्धि अबला सी कांप रही, जैसे विशाल दरिया को देख करके और उसे तैरना ना आता हो, एक अबला नारी कांपे, ऐसे ब्रह्म बोध संपन्न मेरी बुद्धि भरत की महिमा को देख करके कांप रहे। पार पाने की तो बात जाने दो, सोच भी नहीं सकती। भरत महामहिमा, जल अगाध प्रेम समुद्र भरत जी। फिर ये जो सहचरी भाव है, ये उसका और विशुद्ध रूप आ गया, और विशुद्ध रूप आ गया। भरत जी कह रहे हैं कि आज तक भरनेत्र राम जी को देख नहीं पाए। आप कोई कैसे बुद्धि लगा पाएगा? मतलब कितना प्रेम है कि प्रेम अतृप्ति का ही प्रतिपल अनुभव करा रहा है। हमारे प्रिया प्रीतम के लिए अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिभियोर, करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चकोर। दोनों एक ही सिंहासन पर विराजमान है, गलबैया दिए हुए, और चंद्र चकोर की भांति परस्पर दोनों एक दूसरे को निरख रहे हैं और रस मत भी हो रहे हैं, पर लोचन त्रसित चकोर, पर नेत्र प्यासे हैं। श्री लालजू महाराज लाडली जू से कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखली लकागत। हे प्रियाजू, आपके मुखारविंद को जब जब देखता हूं तब तक ऐसा लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं ये रूप, मैंने कभी ये कौन बात जू, अब ही और अब ही और अब ही और है। प्रतिपल श्री स्वामिनी जी का रूप और लालजू की प्रेमाशक्ति बढ़ती जाती है। युगल के इस प्रेम दुलार को, मतलब जो सहचरियां आचार्य स्वरूप में है, वही कृपा करे तो इसमें प्रवेश हो, अन्यथा और सब चर्चा हो सकती है। इस जैसे अब चर्चा, तो इस भाव की चर्चा करने में ना तो वाणी समर्थ हो ना हृदय समर्थ है। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिना भाजन के रंग, नहीं तो आचार्यों ने मना किया है कि फिर आपते भी जाए, आपते भी जाए, मतलब आपके हृदय में जो चिंतन चल रहा उससे भी, हाँ, ये मतलब समाज वाला रस नहीं। समाज में तो भगवान की मर्यादा, भगवान की लीला, भगवान के वैभव का गान करते हैं, लेकिन महल की एकांतिक, वो जब सखियां एकत्रित होती है आपस में, तब फिर बात करती है आज ऐसा प्रिया प्रीतो आज, वो सुख। तो ऐसी जो भावापन्न महापुरुष है, वो जो उस विषय का, हाँ, वर्णन बस उतने पे है, ये सार्वजनिक नहीं है। देखो भागवतिक सिद्धांतों को भी कई जगह देखा गया कि महापुरुष जन कहते हैं कि ऐसा हो तो उसके सामने वर्णन मत करना, भागवतिक सिद्धांत। फिर ये तो प्रेम रस का आखिरी सिद्धांत सहचर्य। बस प्यारे जू के चरणों की अत्यंत आसक्ति ही इस रस का रसास्वादन कराती है। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, बस मेरे प्रभु मेरी प्रियाजू, बस ऐसी एक ममता प्रभु में हो जाए, एक ममता। संपदि यो महल उपास, हाँ, स्वर्ग मुक्त वैकुंठ विचार गुरु पद रच कीता। हाँ, सिद्धांत। ना काहू सो बोलिवो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार। किसी से बोलना, किसी से, पर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही आंतरिक ऐसी स्थिति होती है कि बाय व्यवहार रत होते हुए भी व्यवहार शून्य हृदय होता है। वो कुछ होता रहता है, मतलब हृदय की वो मशलन, हृदय की वो एक आनंदमयी पीड़ा उसको बहिर्मुख होने ही नहीं देती, उपासक को बहिर्मुख होने ही नहीं देती। जो उसको आकर्षण मिला है हृदय में, जो उसको सुख मिल, वो चेष्टा करता है कि बाहर व्यवहार में सफलतापूर्वक व्यवहार कर सकूं, पर वो जैसे इतनी ज्यादा फिसलन है कि एक कदम रखते ही फिसल जाता, फिर डूब जाता है। वो निकल कर व्यवहार करना भी चाहे तो असमर्थ हो जाता है। श्री जी का बहुत ही अद्भुत प्यार है अपने जनों के ऊपर, जिनको इस भाव का परिचय मिला।
ये बड़ा मतलब गूढ़ प्रेम है। यहाँ जैसे आपने बताया ना, मोक्ष कल्याण धर्म कर्म, ये सब एक कोने में रह जाता है। यहाँ सोनी लगा के इनको बाहर कर मुक्ति फिरे घर घर से। बहुत अद्भुत। अपनी सरकार इसी भाव के आचार्य श्री ने गुरु सरकार की बहुत सुंदर रचना है, नित्य सरकार के लिए भी है जी। और प्रिया जी के लिए, जी। प्रीतम के लिए। नित्य निकुंज बिहार करो, रति रंग रंगी रहो, लारली गोरी, प्रीतम प्राण सुजान के संग, दिए गलवाह बसो ही ये मोरी। हाँ। श्री चंद्र